बहलोल। गांव वालों नाम याद रखो, हजरत एक दरख्त है, उसके नीचे बैठे, किसकी याद में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने में उस जमाने का बादशाह आया, उस जमाने का सुल्तान, उस जमाने का बादशाह आया। और आपको मालूम है उस जमाने में जब बादशाह आता था तो ऐसे अकेले थोड़ी आता था, वो हाथी पे बैठा होता, आगे पीछे घोड़े चलते, दाएं बाएं सिपाही होते, पीछे घोड़े होते, वो सबके बीच में आता। और उस जमाने का दस्तूर था कि बादशाह आए तो जितने बैठे हो सबको खड़े हो जाना चाहिए। चलो हजरत बहलोल तो दरख्त के नीचे बैठे, किसका नाम ले रहे? कौन आया? जल्दी जल्दी बोलो, कौन आया? बादशाह आया। और कानून था कि बादशाह है। जैसा आपने अभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर की गाड़ी जाती है, वो ऊपर बत्ती लगी होती है ना, टी 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 बोली बोली जाती है कि नहीं? और आपने देखा होगा आगे 2-4 गाड़ियां होगी, पीछे 2-4 होगी, और वो बीच में बैठा होगा क्या भाई, और सारी ट्रैफिक रोक देंगे, भाई मिनिस्टर की गाड़ी जा रही, मिनिस्टर की गाड़ी। तो आज के जमाने में ऐसा होता, उस जमाने में कायदा था कि बादशाह जब हाथी पे बैठ के आए, आगे भी घोड़े होंगे, पीछे घोड़े होंगे, दाईं तरफ घोड़े, बाईं तरफ घोड़े, चारों तरफ सिपाही होंगे, और बीच में वो हाथी पे बादशाह बैठा होता। और उसका कायदा था कि बादशाह आए तो हर बैठा आदमी क्या हो जाए। तो चलो बादशाह की सवारी गुजरी, हजरत बहलोल बैठे यूं गर्दन झुकाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह की नजर पड़ी, बहुत गुस्सा आया कि बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता भाई, ये बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता है? बादशाह जा रहा है, पूरे सब खड़े हो गए, ये बुड्ढा खड़ा नहीं होता। फौरन बादशाह ने अपने पुलिसों को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया, कहा बुड्ढे को पकड़ के लाओ, लाओ पकड़ के लाओ। अब हजरत बहलोल बोलो ना किसकी याद में थे? अब बूढ़ा आदमी 4-5 आदमी ने घसीटा, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा मालूम है कौन हूं, और जब मैं यहां से जाऊं हर बैठा आदमी खड़ा हो जाता, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ? तू खड़ा नहीं हुआ। हजरत बहलोल तो अल्लाह का वली किसी से डरता। हजरत बहलोल ने कहा मैं क्यों खड़ा होता, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में लगा था। किसकी खिदमत में लगा था? हालांकि बादशाह के सामने जवाब देना कोई आसान काम, लेकिन एक बात याद रखो, जो अल्लाह का वली होता है ना वो डरता भी नहीं, और अल्लाह कहता दुनिया में डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 11वें पारे में, कौन से पारे में? मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा वली, दुनिया में किसी का डर नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं। अल्लाह फरमाता दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया भी तेरे कदमों में, बोलो ना, जन्नत भी तेरे। तो हज़रत बहलोल के सामने वो बादशाह गुस्से में पूछा, मैं आया, मेरी सवारी आई, बुड्ढा खड़ा नहीं होता, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तू खड़ा नहीं होता। तो हज़रत बहलोल ने कहा खामोश रहे, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में था। तो बादशाह को और गुस्सा आया, मेरे से बड़ा बादशाह कौन? कब मेरे से बड़ा बादशाह कौन है जिसकी तू खिदमत करता? पूरे इलाके का मैं ही तो बादशाह हूं। हज़रत बहलोल ने कहा मैं उस बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी पैदा किया, तेरे बाप को भी पैदा किया, और उसी ने मेरे को भी पैदा किया और मेरे खानदान को भी पैदा किया। यानी मैं किसकी खिदमत कर रहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी? वो बादशाह भी समझ गया कि ये तो अल्लाह का नाम ले रहा है और अल्लाह से बढ़कर तो कोई है नहीं। तो बादशाह की इंसल्ट हो गई कि नहीं हो गई भाई? बादशाह की इंसल्ट हो गई, हाँ, सबके सामने, पूरी जनता के सामने। इसलिए हज़रत बहलोल ने तो साफ कह दिया, स्ट्रेट जवाब दे दिया कि मैं क्यों तेरे वास्ते क्यों खड़ा हूं, छोटे बादशाह के वास्ते काय को खड़ा हूं? मैं तो बहुत बड़े बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी और तेरे बाप को भी पैदा किया। तो बादशाह को बहुत भारी पड़ा। क्या किया मालूम है? जमीन पे एक लकड़ी थी, लकड़ी समझते हो ना? वो बादशाह ने यूं उठाया और कहा पागल है, दीवाना है, मजनू है, तेरे में अकल नहीं है, तेरे अकल का ठिकाना नहीं है, ले ये लकड़ी में देता हूं तेरे को, ये निशानी है कि मेरे एरिया का सबसे बड़ा पागल, सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। ये बादशाह की तरफ निशानी है कि तू सबसे बड़ा हमारे एरिया का पागल है। और लिखा दिया, लकड़ी पे लिखा दिया, ये पागल है, ये मजनू है, ये बेवकूफ है, सब लिखा दिया। और क्या कहा? ले जा इसको, ले जा, लकड़ी ले जा, ये लकड़ी ले जा, तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो उसे दे देना।
हजरत बालू ने कुछ नहीं कहा, लकड़ी को अपनी झोली में डाला। भाई अल्लाह के वली किसी से टकराते, किसी से लड़ते ना, लकड़ी लिया, अच्छा ठीक, मैं पागल ना, पागल, मैं बेवकूफ, हाँ ठीक है, रखा। हजरत बालू ने लकड़ी रखा, अपना झोला लटकाया, दरख्त के नीचे बैठ गए और फिर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। वो बादशाह आंख निकालता निकालता रह गया, लेकिन वो अपने अल्लाह की याद में बादशाह चला गया। साथ में बोलो बादशाह। एक जमाना गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया। हजरत बहलूल को खबर मिली कि बादशाह बीमार हुआ है, और ऐसा बीमार हुआ है कि आखिरी घड़ी है, और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब वहां पहुंचे हुए हैं, और लाइन लगी है डॉक्टर की, और बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है कि अगर कोई मेरे को बचा लेवे तो इतनी हुकूमत का हिस्सा मैं उसको दे दूंगा। तो है डॉक्टरों की लाइन लगी, हकीमों की लाइन लगी, तबीबों की लाइन लगी, उस जमाने में जो जड़ी बूटी वाले होंगे सबकी लाइन लगी हुई है। हजरत बहलूल को पता चला कि आखिरी घड़ी है, तो हम भी चले। हजरत बहलूल ने झोला उठाया और हजरत बहलूल भी, लाइन लगी थी वहां, लाइन लगी थी, और बादशाह आखिरी सांस ले रहा था। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर किसी की आखिरी सांस चलती हो, कोई बचा सकता? अरे जोर से बोलो ना, कोई बचा सकता? अरे बचा सकता? अगर बचा सकता होता तो हम में का कोई मरा ही नहीं होता। अरे कोई बचा सकता? कुरान ने ओपन चैलेंज किया, कुरान ने ओपन चैलेंज, पारा नंबर 29 में अल्लाह ने कहा, देख मैं किसी बंदे की रूह निकालूं, अल्लाह कहता बुला, डॉक्टर को बुला, तबीब को बुला, तावीज वाले को बुला, अरे किसी हकीम को बुला। अल्लाह कहता मेरी कसम, आज सबकी ताकत एक पल्ले में होगी, आज मेरी कुदरत एक पल्ले में होगी। वो बचाना चाहते हैं, मैं मौत के घाट उतारना चाहता हूं, अल्लाह कहता मेरी कसम सब फेल हो जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अगर बोलो हाँ कि नहीं, सही कि नहीं? ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर बोलो ना, साथ में बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, या तो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, जब तेरी सांस तेरे गले को आ जाए और तेरे सारे के सारे डोरे टूटने लगे, तेरे घुघरू बंद होने लगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बुला ले, किसी डॉक्टर को बुला ले, हकीम को बुला ले, आज सबकी ताकत पीछे होगी, मेरी कुदरत के नजारे आगे होंगे। तो वो बादशाह जो था ना, उसकी भी आखिरी घड़ी आई। लाइन लगी है डॉक्टरों की, तबीबों की, वो जड़ी बूटी वालों की, हकीमों की। कौन वहां पे पहुंचे? जोर से बोलो, कौन पहुंचे? तो हजरत बहलूल को रोका कि यहाँ लाइन है ना, बादशाह को कहो 2 मिनट बात करना है। अंदर बादशाह को खबर भेजी, वो तो आखिरी सांस ले रहा था, कहा कोई फकीर आपसे 2 मिनट बात करने आया। तो बादशाह को लगा होगा कोई जानवान बचाने आया होगा, कहा आने दो, आने दो उसको, आने दो। हजरत बहलूल गए, जाके बैठ गए। किसके सामने बैठ गए? बादशाह के सामने बैठ गए। कहा पहचाना? वो बादशाह थोड़ी पहचानेगा, मैं वो थोड़ी पहचानेगा, जमाना होगा। कहा नहीं, आखिरी सांस लेता, अपने को पहचानने की ताकत नहीं, तेरे को क्या पहचानूंगा? तो कहा हजरत बहलूल ने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना, मैं आपको पहचान गया। तो बादशाह ने कहा लेकिन तू आया क्यों है? कहा एक सवाल, फिर चला मैं। कहा क्या सवाल? कहा हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल कहते हैं हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था, बड़े बड़े जंगल में शिकार करने जाता था। तो बादशाह ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई कि हाँ बहुत शौक था, वो जमाना था, अब तो आखिरी घड़ी आई है, वो शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल ने कहा तू जब जंगल में शिकार करने जाता तो जंगल में कितने दिन रहता था? तो उसने इशारे से कहा कितने दिन? 10 दिन। बहलूल ने कहा अच्छा 10 दिन रहता था, लेकिन तैयारी कितने दिन पहले करता था? तो बादशाह ने सर पे हाथ रख के धीरे धीरे बोला कि मैं जंगल में 10 दिन रहने वाला होता, लेकिन मेरी तैयारी 3 महीना पहले शुरू हो जाती, इसलिए 3 महीने पहले खाना क्या होगा, इंतजाम क्या होगा, जंगल में रहना कहाँ होगा, रुकना कहाँ होगा, गुलाम कितने आएंगे, बांदी कितनी आएगी, लौंडिया कितनी आएगी, नौकरानी कितनी आएगी, कौन क्या काम करेगा। कहा 3 महीने पहले प्रोग्राम बनता था और उसके बाद मेरा 10 दिन का जंगल में सफर होता था। बस हजरत बहलूल ने कहा जंगल में कितने दिन रहना? 10 दिन। और तैयारी कितने पहले? 3 महीना। हजरत बहलूल ने कहा
अभी जो तू जगह पे जा रहा है वहां हमेशा रहना है, तेरी आखिरी घड़ी है, अब आखिरत शुरू हो जाएगी, और आखिरत में बोलो ना, आखिरत में हमेशा रहना है, हमेशा रहना है। उसके लिए तैयारी क्या है? नमाज कितनी है, रोजे कितने हैं, ज़कात, सदका, खैरात, मखलूक की खिदमत कितना है, सुन्नत, नफल कितना है? कहा कि तू जंगल में 10 दिन रहता था, ओनली 10 डेज, बोलो ना ओनली 10 डेज। उसके लिए तैयारी होती थी 3 मंथ की तैयारी, 3 महीने की तैयारी, जबकि 10 दिन रहना था। यहां तो आखिरत में हमेशा रहना है। उसके लिए तैयारी क्या किया? आखिरत की तैयारी नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदका है, खैरात है, लोगों की खिदमत है, माँ बाप की खिदमत है। वो तूने कितनी तैयारी की? तो बादशाह लेटे लेटे जोर से कहता, अरे कसम अल्लाह की मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैंने छोटे से सफर, 10 दिन के सफर के लिए 3 महीना पहले तैयारी की, इतने बड़े आखिरत के सफर के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। कहा अल्लाह की कसम मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो हज़रत बहलूल ने कहा बस यही जवाब सुनना था। वो झोले में से निकाला, कहा मेरे को तूने दिया था, कहा था तू पागल है, तेरे से बड़ा पागल मिले तो दे देना, तो अमानत आपकी सेवा में लेके आया हूं। नहीं समझे बात? ये अमानत जो तुमने ही मुझे दी थी, कहा था तू पागल है, मजनून है, बेवकूफ है, उस वक्त मैंने सब सुना था। और तूने ये कहा था तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो दे देना, तो मेरे को तेरे से बड़ा पागल कहां मिलेगा कि 10 दिन की तैयारी के लिए 3 महीना पहले तैयारी, 10 दिन के सफर के लिए 3 महीना पहले तैयारी, और आखिरत का इतना लंबा सफर, उसके लिए कोई तैयारी? तो मेरे को मेरे से बड़ा पागल मिल गया, ले ये लकड़ी ले ले। वो बादशाह का आखिरी घड़ी थी, लकड़ी को हाथ में पकड़ा, कहा सही है, मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं, मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं, मेरे से कोई बड़ा पागल नहीं, और आंखें बंद हो गई। मेरे प्यारों, अच्छा है ये कौन सा गांव है? नादर खां में हजरत बहलूल नहीं है, अच्छा है, नहीं तो हम सबके हाथ में लकड़ी होती है अभी। गलत बोला मैं? हम वो बादशाह पे हंसते कि 10 दिन का सफर था, 3 महीने पहले तैयारी, आखिरत के सफर के लिए कोई तैयारी नहीं। तो हमने कौन सी तैयारी की? हमको मरना है ना? अरे बोलो ना, मरना है कि नहीं मरना?